निफ्टी 50 कहाँ तक गिरेगा और भारती एयरटेल कहाँ तक चढ़ेगा, ये आज हम बात करेंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं देविका शर्मा आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल मनी मोटिवेशन पर। तो पहले बात करते हैं निफ्टी 50 की और बैंक निफ्टी में हुई आज की गिरावट की। बहुत सारे लोग आई एम श्योर पैनिक में आ गए होंगे और उनका वीकेंड बस यही सोचते हुए निकलेगा कि मंडे को क्या होगा। एज आई शेयर्ड लास्ट टाइम भी ना कि हम स्टॉक इन्वेस्टर्स, हम मार्केट के लोग, हमारे लिए वीकेंड उतना इंटरेस्टिंग नहीं होता है जितना हमारे लिए वीकडेज इंटरेस्टिंग होते हैं। वीकेंड हमारे लिए थोड़ा सा डल होता है एज कंपेयर टू वीकडेज, तो उस डलनेस को कम मैं अभी कर देती हूँ। लेट्स हैव अ लुक एट द निफ्टी 50 चार्ट राइट नाउ। सो निफ्टी 50 आज 1.11% की गिरावट पर रहा, -161.90 पॉइंट्स पर। बैंक निफ्टी 272.95 पॉइंट्स गिरा, that is -0.84%. Now if you have a look at the chart, निफ्टी बैंक में 32,000 की एंड निफ्टी 50 में 14300, 14,300 की एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। These both, one in Nifty Bank and the other in Nifty 50, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो ऐसा कुछ घबराने वाला नहीं है जब तक ये पॉइंट्स, ये सपोर्ट पॉइंट्स ब्रेक नहीं हो जाते। सो यू कैन हैव अ पीसफुल वीकेंड, यू कैन हैव अ हैप्पी वीकेंड। सो नाउ वीडियो के सेकंड हिस्से की तरफ चलते हैं। जिनको पता है कि भारती एयरटेल का आज क्लोजिंग प्राइस क्या रहा, क्या था स्टॉक प्राइस जब शेयर क्लोज हुआ, वो जल्दी से लाइक का बटन दबाएं। चलो, जिनको नहीं पता उनको मैं बता देती हूँ। इट वॉज 602 रुपये के अराउंड ये शेयर आज बंद हुआ है। सो आई एम टेकिंग यू अ लिटिल बैक। कुछ वक्त पहले हमने कुछ वीडियोस डाली थी जिसके मैंने यहाँ पे बड़े फास्ट फॉरवर्ड में ब्लैक एंड वाइट तरीके से आपको क्लिप्स दिखाए हैं। थोड़ा पास्ट टेंस में लेके जा रही हूँ, जस्ट हैव अ लुक। सेकेंड कंपनी इज भारती एयरटेल। राइट नाउ इट इज़ एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस। यू कैन गेट द स्टॉक्स 450 रुपये से 500 रुपये के बीच में। अगर आपको स्टॉक मिलता है इन्वेस्ट कीजिए इसमें। स्टॉप लॉस 400 रुपये का रहेगा। पहला टारगेट 600 रुपये है, दूसरा 700 और तीसरा टारगेट यहाँ 800 रुपये का रहेगा। मूविंग ऑन टू अनदर शेयर जिसका बहुत स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस है, जिसके सब्सक्राइबर्स भी बढ़ रहे हैं और उसका प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ रहा है इंडिया एंड अफ्रीका में। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एयरटेल के बारे में, भारती एयरटेल के बारे में। अभी देखने में इट्स नीदर बुलिश नॉर बियरिश। करंट मार्केट प्राइस इज 463.25 एंड 600 से नीचे किसी ने भी इसका जो है टारगेट नहीं दिया है। देयर इज़ डेफिनेटली लोड्स ऑफ पोटेंशियल फॉर भारती एयरटेल। अभी मैं आपको बताने वाली हूँ आने वाले क्वार्टर के लिए बेस्ट स्टॉक क्या है, हमारा न्यू ईयर पिक फॉर द कमिंग क्वार्टर, फॉर द कमिंग 3 मंथ्स क्या है। तो उसके लिए हम बात करेंगे निफ्टी 50 के एक बहुत चहीते शेयर की, जिसके बारे में आप सब भी जानते हैं और मैं उसको मानती हूँ कि आने वाले समय में ये अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ भारती एयरटेल की। इसका एक बार टेक्निकल देखें और समझें कि इसमें हमें क्यों इतना स्कोप दिखाई दे रहा है। बेसिक यू ऑल नो अबाउट भारती एयरटेल, सो लेट्स जस्ट रश टू द टेक्निकल पार्ट। सो 3 ब्लैक लाइन्स में हमने इसको यहाँ मार्क किया है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के फॉर्म में। आप देखेंगे लाइन 1 इज सपोर्ट, लाइन 2 इज रेसिस्टेंस, लेकिन लाइन 2 ही वापस सपोर्ट्स बन जाती है जब ये शेयर ऊपर की तरफ भागता है, एंड लाइन 3 इज रेजिस्टेंस। सो इसमें जो है टारगेट रहेगा 550 रुपये का, टारगेट 2 रहेगा 600 रुपये का और स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे 490 रुपये का। जस्ट इमेजिनरी लाइन्स टू हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स। जब ये शेयर लाइन 2 तक पहुँचता है, देखिए लाइन 1 से नीचे चलते हुए, तो अगर वो उससे क्रॉस कर जाता है तो वो उसके लिए एक सपोर्ट लाइन का काम करती है। लेकिन थोड़ा सा आगे देखिए, जब वो उसे क्रॉस नहीं करता है, वापस नीचे को आता है, तो वो एक रेजिस्टेंस का काम कर रही है। सो इन शॉर्ट, नीचे वाली लाइन डेफिनेटली एक सपोर्ट का काम कर रही है, ऊपर वाली लाइन रेजिस्टेंस का, लेकिन बीच वाली लाइन शेयर प्राइस के फ्लक्चुएशन के साथ कभी यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रही है और आगे जाके रेसिस्टेंस का भी। मैं यहाँ पे सिर्फ इतनी सी बात पे एम्फेसाइज कर रही हूँ कि एयरटेल में स्कोप है। मैं नहीं चाहती मैं और मेरे साथ के रिटेल इन्वेस्टर्स मौका चूके। तो आई होप आप इन वीडियो से समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि 21 सितंबर को हमने फैबुलस 5 शेयर्स से ये बात करनी शुरू की थी कि भारती एयरटेल एक ऐसा शेयर है जो एक फैबुलस शेयर है जिसमें बहुत अच्छा पोटेंशियल है। तब इस शेयर का प्राइस 469 था और हमने इसके टारगेट दिए थे 600, 700, 800। उसके बाद नवंबर 30 को सेम चीज़ पे हमने एम्फेसाइज किया 2 मोस्ट अंडर वैल्यूड स्टॉक्स ऑफ निफ्टी 50, जिसमें हमने अगेन इस शेयर पे बात की
उस दिन इस शेयर का प्राइस अराउंड 463 रुपीज़ था। देन 31 दिसंबर को अगेन वी टॉक्ड अबाउट कि बेस्ट स्टॉक्स फॉर द कमिंग क्वार्टर, जो जनवरी से मार्च का क्वार्टर है उसके लिए बेस्ट स्टॉक क्या है उसके बारे में हमने बात की और फिर से इस बात पे एम्फेसाइज किया। सो 469 से लेके 602 इज़ अ लॉन्ग वे टू कम, कुछ 4-5 महीनों में। दिस इज़ व्हाट माय पॉइंट इज़, और ये आगे भी अच्छा ही जाएगा, इसकी उड़ान यहाँ ख़त्म नहीं होती है। आई एम नॉट टेलिंग यू टू बुक प्रॉफिट्स इन दिस। जिन्होंने इस स्टॉक को हमारे साथ उसमें एंटर किया है और अभी भी वो इस स्टॉक को देख के अपने पोर्टफोलियो में ग्रीन ग्रीन देख के खुश हो रहे हैं, यू डोंट नीड टू बुक इट। जब उन्हें बुक करना है हम आपको टेलीग्राम पे नोटिफाई कर देंगे, जस्ट टू टेल एवरीवन दैट यू जस्ट नीड टू कीप एन आई ऑन थिंग्स, क्योंकि बहुत ईजीली बहुत अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स अवेलेबल हैं मार्केट में इन विच यू कैन इन्वेस्ट एंड विद इन 6 मंथ्स पीरियड, एक साल में, एक साल से कम के वक्त में भी आप उन पे बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं बिना बहुत ही एक हैवी रिस्क लिए हुए, क्योंकि ये निफ्टी 50 के शेयर्स हैं, इसमें रिस्क जो होता है वो बहुत ख़तरनाक वाला जो होता है नहीं होता है। आज की डेट में मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि शेयर में अभी भी पोटेंशियल है, और वो जो आपने अच्छा खासा प्रॉफिट बना लिया है उसे कब बुक करना है वो हम आपको टेलीग्राम पर नोटिफाई करके बता देंगे। जो लोग टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं वो नीचे दिए हुए लिंक से हमारे फ्री चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपसे कल मिलूँगी और बहुत सारी जानकारी के साथ, बहुत इंटरेस्टिंग एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।